नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नई सरकार के पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न। बैठक में कृषक योजना, महतारी वंदन योजना, 18 लाख पीएम आवास, बोनस की गारंटी तथा पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता पर चर्चा कर लिए गए निर्णय। पानी की किल्लत से परेशान वार्ड 12 के निवासियों ने दुर्ग निगम में किया प्रदर्शन। महापौर कक्ष का घेराव कर मटका फोड़कर जताया अपना आक्रोश। और जमीन बेचने 2 इकरारनामा बनाकर 15 लाख की ठगी करने का मामला आया सामने। प्रार्थी की शिकायत पर सुपेला थाना पुलिस ने दर्ज किया अपराध। आरोपी की तलाश आरंभ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी भवन नवा रायपुर में नई सरकार की प्रथम कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कृषक योजना, महतारी वंदन योजना, 18 लाख पीएम आवास एवं निर्मल जल अभियान, बोनस की गारंटी तथा पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता संबंधित विषयों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आवश्यक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के अलावा प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय के साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने शपथ ग्रहण के बाद मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में अपना कार्यभार ग्रहण किया। यह पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट के विस्तार को लेकर इंतजार कीजिए। आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हमने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय अरुण साव जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। आदरणीय विजय शर्मा जी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। और हम लोगों का सौभाग्य था कि इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आए और बहुत सारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, हमारे केंद्रीय मंत्री आए, हमारे संगठन के लोग भी आए और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ की जनता भी आई। और हमारे शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद और छत्तीसगढ़ की जनता को भी धन्यवाद कि इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर इसको भव्य बनाए, सफल बनाए। और आज हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में आकर विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं तीनों मिलके। एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों, ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है। और ये सारा विकास का काम यहीं से होना है। ये मंत्रालय है वो तो स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं, जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं सभी स्वाभाविक रूप से जाते ही। हाँ, कैबिनेट में कल तय करेंगे, कल कैबिनेट का बैठक रखें। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक बुधवार को हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस विधायक दल के नए नेता का फैसला हाईकमान करे। उनके इस प्रस्ताव का डॉक्टर चरणदास महंत ने भी समर्थन किया। विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी दिल्ली के लिए लौट गई हैं। विधायक दल की बैठक को लेकर चुनाव पर्यवेक्षक अजय माकन और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि विधायक दल के नेता को लेकर भूपेश बघेल ने प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर चरणदास महंत ने अनुमोदन किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने बैठक को लेकर जानकारी कुछ इस प्रकार से दी है। विधायकों ने जो अभी चुनकर आए हैं, उन्होंने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अधिकृत करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि वो सीएलपी लीडरशिप का मामले का वो फैसला करेंगे। उसके बाद हमने एक एक करके सभी विधायकों से बात की और जो भी उनकी बातें हैं रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंप देंगे। कब तक आने की उम्मीद? माकन जी और मैं जल्द हो जाएगा। धन्यवाद। आज कांग्रेस के नवनिर्वाचित सभी विधायकगण यहाँ पे इकट्ठे हुए और सब लोगों ने सर्वसम्मति से एक लाइन का प्रस्ताव किया कि विधायक दल के नेता को चुनने का सारा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिया। उसके पश्चात हम दोनों ने हर विधायक से एक एक करके अलग से बात की, उनके विचार जाने और पूरी रिपोर्ट हम लोग हाईकमांड को आज दिल्ली जाएंगे और लीडरशिप को हम पूरी रिपोर्ट इसकी दे देंगे। लगभग जितने वादा किए हैं वो पूरे वादे पूरा होना चाहिए। ये कैबिनेट में निर्णय ले ले तो अच्छी बात है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। कल हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पर्यवेक्षक माननीय अजय माखन जी, हमारे छत्तीसगढ़ इंचार्ज कुमारी शैलजा जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक के साथ हमारा विधायक दल का बैठक हुआ और एक लाइन में सभी लोगों ने प्रस्ताव पास किए कि छत्तीसगढ़ विधायक दल का नेता कौन होगा। इसके लिए आलाकमान को प्रस्तावित कर दिया गया है एक नाम पे सहमति, ताकि आलाकमान इनका निर्णय ले ले। अब देखिए, ये तो अभी तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। हमारे पास दोनों चेहरे हैं, युवा चेहरे भी है और अनुभवी चेहरे भी है। दोनों चेहरे में जिनको भी मौका दे दे, ये तो आलाकमान को निर्णय करना है। पेयजल की किल्लत से परेशान वार्ड 12 के वार्डवासियों ने वार्ड पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुंच महापौर कक्ष का घेराव कर जमकर की नारेबाजी, साथ ही मटका फोड़कर जताया अपना आक्रोश। दुर्ग नगर निगम में एक बार फिर विधानसभा चुनाव के बाद सरगर्मी बढ़ने लगी है। वहीं वर्षों से शुद्ध पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को तरसते वार्ड 12 के रहवासियों ने गुरुवार को वार्ड पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुंच महापौर कक्ष के सामने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी कर महापौर को इस लापरवाही पर दोषी ठहराते हुए आक्रोश जताया। इसी कड़ी में सैकड़ों की भीड़ लेकर पहुंचे पार्षद अजीत वैद्य ने पानी की समस्या से वार्ड वासियों को हो रही परेशानी को बताया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अमृत मिशन योजना में मिले 153 करोड़ को महापौर धीरज बाकलीवाल और जल कार्य प्रभारी संजय कोहले द्वारा मिली राशि को बंदर बांटकर शहर के वार्ड वासियों को पेयजल के लिए तरसाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में पहुंचे लोगों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी बातें रखी, तो वहीं भाजपा के पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकर जो आज आपने प्रदर्शन किया, मेरे वार्ड में विगत 1.5-2 साल से आर्य नगर करके है हमारे वार्ड के पास में, वहाँ पानी टंकी बनाई गई अमृत मिशन के माध्यम से। वो टंकी चालू करने के लिए सतत हमको बरगलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। कल चालू होगा, परसों चालू होगा, 1 महीने बाद चालू होगा, अगले हफ्ते चालू होगा, ये हुआ वो हुआ करके हमको बरगलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जल प्रभारी जी का वो गृहग्राम है, वो उनके खुद के वार्ड में वो पानी नहीं दे पा रहे और अपने वार्ड में उन्होंने ऐसा मेरे साथ ऐसा छलावा किया है। अपने वार्ड में अमृत मिशन का नया कनेक्शन लगवाया, मेरे वार्ड में पुराने पाइपलाइन की कनेक्शन उसी से पानी मिलेगा करके मुझे आश्वासन दे रहा है वो। और मुझे कई जगह से पता भी चला है, ये सूचना मिली कि मेरे को पुराने कनेक्शन से पानी मिलेगा मेरे लोगों को, तो मैं पुराने कनेक्शन से पानी क्यों लूं? पूरी पाइपलाइन टूटी फूटी है और वो टूट जहां से नालियां टूटी हुई है, पाइप टूटे हुए हैं, वो नाली से गया हुआ है पाइप, और वो नाली का पानी पूरे के पूरे मेरे वार्ड के लोग पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। सतत इस परेशानी को लेकर के मैं पिछले 1.5 साल से लोगों को
माननीय कमिश्नर जी को, महापौर जी को विज्ञप्ति दे रहा हूँ, उनको जानकारी दे रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, वो किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं ले रहे। मैं आज परेशान होकर के अपने लोगों को लेकर के, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 लोग, 50-50 लोग मेरे पास सतत आकर के पूछते भैया कब टंकी चालू होगा, कब अमृत मिशन का पानी मिलेगा। कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो मैं आप जवाब मांगने के लिए आया हूँ आज माननीय महापौर जी से, वही जवाब देंगे मुझे पानी कब चालू करेंगे। मेरे यहाँ अमृत मिशन का सिर्फ टंकी बना है, अभी मेरे वार्ड में नहीं बना है, वार्ड नंबर 13 में बना है। मेरे यहाँ कनेक्शन, अमृत मिशन का कनेक्शन, मेन जो पाइपलाइन गई है वही गई है, मुख्य लाइन करना चाहिए। उसके बाद जो घर में जो कनेक्शन देना चाहिए वो आज तक कभी नहीं हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। मैं समझता हूँ मुश्किल से 10 से 15 घर में वो जो अमृत मिशन का कनेक्शन दिए गए, और बाकी कनेक्शन को बोलते हैं कि पुराने कनेक्शन में देंगे। पुराने कनेक्शन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग को भी नया कनेक्शन चाहिए। पूरे दुरुक को दे रहे हो तो हमसे क्या दोगलापन है भाई? हमने क्या बिगाड़ा है? मेरे वार्ड के लोग टैक्स नहीं पटाते क्या? या हम लोग जलघर का टैक्स नहीं पटाते क्या? हमको भी चाहिए नया कनेक्शन। मुझे नल का नया कनेक्शन चाहिए, अमृत मिशन का नया कनेक्शन चाहिए। माननीय मोदी जी ने 1,53 करोड़ रुपए दिया हुआ है, वो पैसा कहाँ गया? जल प्रभारी जी बताएंगे या महापौर जी कहाँ गए, किसने क्या किया, उसका हिसाब देंगे, या मेरे वार्ड में नया नल का कनेक्शन देंगे और पानी टंकी जल्द से जल्द चालू करेंगे। तो आज यहाँ पर निगम पहुंचे। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 153 करोड़ रुपए दिए जाने के बावजूद धीरज बाकलीवाल जी ने उस रुपए का ऐसा दुरुपयोग किया कि आज तारीख तक ये देख रहे हैं आप, शंकर नगर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12 इन सारे क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। अमृत मिशन में 153 करोड़ सारे जगह पे नई टंकियां बनाने के बावजूद ये जो परिषद ने अपने लोगों को काम बांटने का चालू किया, भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण लोग पानी के लिए तरस रहे थे। स्थानीय पार्षद अजीत वैद्य जी ने इस बात की जानकारी दी, भाई शेखर चंद्राकर जी आए और लोग आयुक्त को बुलवा के आज हमने बात की है। उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, थोड़े उदार होते हैं, हमने 7 दिन का समय दिया है, और 7 दिन में इन लोगों के घर में अगर नए कनेक्शन नहीं आए, इन लोगों के घर में नई टंकी से पानी आना चालू नहीं हुआ, तो भाजपा पार्षद दल इन सब के साथ में शहर के और पेयजल से त्रस्त नागरिकों को लेके आएगी और इस कैंपस का घेराव करेगी, और जब तक इनके घरों में पानी नहीं आ जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आपके माध्यम से एक निवेदन और संदेश और है। माननीय महापौर जी शहर में नहीं दिखते तो नहीं दिखते, आजकल वो नगर निगम में भी नहीं दिखते। चुनाव का सदमा इतना गहरा लगा कि आज तक उबर नहीं पाए। अरे 4 साल लोगों के दरवाजे चले जाते तो ये दिन ही क्यों देखना पड़ता। मैं आपके माध्यम से माननीय महापौर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष भर आपका कार्यकाल मिला है, जब तक हो लोगों की बिजली, पानी, सड़क के लिए कल आपकी सरकार रही, आपको क्या दिन नहीं जानता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज निगम की आवाज लेके आप रायपुर पहुंचेंगे तो आपकी झोली भरी हुई मिलेगी और ये शहर का नागरिक सुकून में रहेगा। इसलिए माननीय धीरज बाकलीवाल जी उस सदमे से उभरें और आप नगर निगम आए, लोगों की पीड़ा को दूर करें, ये निवेदन उनसे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है,
हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिबा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ योजनाओं की जानकारी देने शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर निगम आयुक्त ने सारी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। दुर्ग नगर पालिक निगम अंतर्गत शहर के प्रत्येक नागरिक को सरकार की हर एक योजना की जानकारी देने के साथ ही इसका लाभ शहर के आम लोगों तक पहुंचाने 15 दिसंबर शुक्रवार को नगर निगम द्वारा शहर के हर वार्ड में संकल्प यात्रा निकाल अभियान चलाने जा रहा है, जिसके चलते वार्ड में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। गौरतलब है कि 6 दिनों तक चलाई जा रही इस यात्रा में नगर निगम दुर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने निर्देशित भी किया गया है। इसी कड़ी में कल बोरसी प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही प्रत्येक अलग अलग दिन गंज मंडी और मठपारा कबड्डी मैदान, पुलगांव बस्ती सामुदायिक भवन एवं कातुलबौट चौक, शासकीय स्कूल शक्ति नगर तालाब के पास एवं चंद्रशेखर स्कूल, नयापारा गोवर्धन चौक स्कूल उरला एवं बांसपारा दुर्गा चौक, दशहरा मैदान पोटिया कला एवं बैगापारा मिनी स्टेडियम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यह यात्रा दिसंबर में दुर्ग पहुंचेगी। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तैयारी के संबंध में नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्रों में कल से चालू हो रही है। तो सबसे पहले दुर्ग नगर निगम से चालू होगी, जो आगे चल के भिलाई, रिसाली और अन्य निगमों में जाएगी। कल हम लोग 15 तारीख को बोरसी के प्रगति मैदान से इस कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल की जितनी स्कीम्स हैं, लगभग 19 प्रकार की स्कीम्स है, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी और ऐसे लोग जो इसके लाभ से वंचित हैं उन लोगों का आवेदन पत्र भी वहाँ पे भरवाया जाएगा और जिनको यथावत उसी समय लाभ दिया जा सकता है उनको लाभान्वित करने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा और जिनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है उसका वो वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के बनाने का भी वहाँ पे स्टॉल लगाया जाएगा और ऐसे लोग जिनके आधार अपडेशन नहीं हुए हैं
उनके लिए भी वहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे। तो हमारी यही अपील है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इन शिविरों में आए। नगर निगम के हम लोग 11 जगह हमने चयनित किया है, वहाँ पे लगातार 5 से 6 दिन ये शिविर चलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुम्हारी में जमीन बेचने 2 इकरारनामा कर 15 लाख रुपए ठगे जाने का मामला सुपेला थाने में दर्ज हुआ है। अधिवक्ता राकेश कुमार से मदर टेरेसा कैंप वन निवासी मीनल चौहान ने ठगी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सुपेला थाना अंतर्गत संजय नगर निवासी अधिवक्ता राकेश कुमार दुबे धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। आरोपी मीनल चौहान ने अधिवक्ता को जमीन बेचने के नाम पर 2 इकरारनामा किया और अलग अलग किस्तों में 15 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद भी जिस जमीन की रजिस्ट्री किया जाना तय हुआ था उसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई। ठगी कर आरोपी फरार है। प्रार्थी दुर्ग न्यायालय में अधिवक्ता है। मदर टेरेसा नगर कैंप वन निवासी मीनल चौहान जमीन खरीदी बिक्री का कार्य करता था। आरोपी पहले भी कुरुद में अधिवक्ता के बेटे को जमीन बेच चुका है। इसके अलावा आरोपी मीनल चौहान अधिवक्ता के बेटे का सहपाठी भी रह चुका है। पिछले साल जुलाई माह में आरोपी ने कुम्हारी में अपने नए प्रोजेक्ट की जानकारी दी थी। सौदा तय होने के पश्चात प्रार्थी आरोपी द्वारा कहे अनुसार किस्तों में लगातार पैसे देते गया, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पर आरोपी प्रार्थी को लगातार गुमराह करता रहा। इसके बाद प्रार्थी को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। तत्पश्चात प्रार्थी ने सुपेला थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। जमीन धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस ने बीते दिनों एफआईआर किया है, जिसमें श्री आर के दुबे के द्वारा पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ था कि उनकी कोई ज़मीन है कुम्हारी क्षेत्र में। उस ज़मीन के संबंध में उन्होंने यहाँ एक मीनाल चौहान है, ब्रोकर है, उसको कुछ एडवांस वगैरह दिया था, जिसके बाद पे वो पैसा जो है उसके द्वारा ना लौटाया गया, ना ही ज़मीन दी गई। के संबंध में पुलिस ने प्रथम दृष्टया 420 IPC के तहत अपराध पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। बहरहाल आरोपी मीनल चौहान ने अधिवक्ता से अलग अलग किस्तों में रुपए लिए और ठगी की बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। सुपेला पुलिस आरोपी मीनल चौहान की पतासाजी में जुट गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शहर के विकास के मद्देनजर गदा चौक सुपेला से अवंतीबाई चौक कोहका तक नाली निर्माण एवं पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य नगर निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है, परंतु इस कार्य की कछुआ गति ने रोड के किनारे के व्यापारियों को परेशान कर रखा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने से पहले और आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले कई विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इसी कड़ी में दिवाली के पूर्व गदा चौक से रानी अवंतीबाई चौक कोहका तक रोड के किनारे नाली बनाने हेतु गड्ढे खोदे गए थे और अभी यह कार्य पूरा भी नहीं हुआ है और 15 दिन पहले रोड के किनारे पेवर ब्लॉक लगाने के लिए खुदाई कर दी गई है। इसमें रोड के नीचे से जाती हुई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और इन सभी कार्यों की गति कछुए की गति को भी मात दे रही है। इन कार्यों की धीमी गति ने यहाँ के व्यवसायियों को परेशान कर रखा है, क्योंकि इस गड्ढे की वजह से ना तो इनके दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं और ना ही इनका व्यापार ठीक से चल रहा है। रोड के किनारे गड्ढे होने की वजह से हर रोज कई लोग यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए व्यापारियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। दिक्कतें आ रही है, जिन लोग खुदाई करके छोड़ दिए हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पे गड्ढे को बना भरे जा रहा है, ना प्लिंथ किया जा रहा है। अब ये बताइए, इतने लंबे समय से गड्ढे को छोड़ दिया जाएगा तो व्यापारी कहाँ जाएंगे? यहाँ ग्राहक आना जाना बंद हो गया है, बच्चे यहाँ गिर रहे हैं और कहीं ज़्यादा खोदा गया है, कहीं कम खोदा गया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। कोई मापदंड है खोदने का कि नहीं है? हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो। नाली का काम भी चल रहा है, पेपर ब्लॉक का भी काम चल रहा है, तो कोई काम तो पूरा हो, नाली का हो या फिर पेपर ब्लॉक का हो, दोनों काम एक साथ चालू हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि हम लोग को ज़्यादा विकास भी नहीं चाहिए ना, इतना तेज़ी से भी। दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं भैया। दीपावली के पहले ये नाली का काम शुरू हुआ, ये जो नाली खोदे हैं 4x8 का नाली खोद दिए हैं और खोदने के बाद बातचीत हुआ इंजीनियर से, तो वो बोला कि कम से कम हमको 8 से 9 दिन चाहिए हमको बनवाने के लिए, तो भी काम नहीं हो पाया। अभी 1 हफ्ता पहले आगे का जो पोर्ट दिखा रहे हो आप, उसको भी खोद लिए हैं। जो हमारे कस्टमर को आने जाने में भागी तकलीफ़ें हो रही हैं, जो हमारे कस्टमर दुकान पे आ ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग दुकान में बैठे रहते हैं चुपचाप कि काम शुरू हो तो काम आगे बढ़ाए हैं। आइए मान के चलो कि भैया ये सिलसिला चल रहा है तो काफ़ी लगता है कि 1.5 महीने से ऊपर हो गया। ये दीपावली के लगभग पहले का है ये,
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई काम वाला भी नहीं आ रहा है और कोई पूछने भी नहीं आ रहा है कि भैया कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई आए तो हम परेशानी बताए। हम भैया चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके भैया उतना जल्दी कार्रवाई हो, काम हो। और रोड पे कितने कचरे हो गए हैं कि आए दिन आदमी स्लिप कर गिरना है, गिरते रहते हैं, उससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक तत्काल बन जाए भैया तो सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, हम लोगों का भी आना जाना ठीक हो जाए, कस्टमर है ना भैया। ठीक है सर। ये नाली 2 महीने पहले से खुदी हुई है, यहाँ काम नहीं हो रहा है, गंदगी फैल रही है, ग्राहकी बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत सारी परेशानी हो रही है। गाड़ी रखने की जगह नहीं है, रेती गिरा दिए हैं, काम चल नहीं रहा है, बहुत सारे परेशानी है। इसको जल्द से जल्द ठीक करें। नाली के बाजू में और खोद दिया कि इसमें पत्थर रहेंगे और काम नहीं चल रहा है, काम 10-15 दिन से रुका हुआ है। पाइपलाइन भी चौक टूट गया है, उसको भी ठीक नहीं कर रहे, पानी गिर रहा है, सुबह सुबह पूरा पानी गड्ढे में भर जाता है। ये सबसे मेन चीज़ तो नाली और रोड जो इससे एक साथ खोद करके छोड़ दिए हैं, या तो दोनों काम कंप्लीट करो नहीं तो ना करो। और कोई मापदंड तो है नहीं। पेपर ब्लॉक के लिए कहीं 6 इंच खोदा गया है, कहीं 1.5 फीट खोदा गया है। अब उसकी सबसे मेन दिक्कत हो गई है कि पार्किंग भी नहीं है। लोग रोड पे गाड़ियां खड़ी करते हैं, रोज़ सुबह शाम एक्सीडेंट होना ही है और हो रहा है। या तो ये रोड पूरा कंप्लीट किया जाए या तो फिर कहीं और पे व्यवस्था किया जाए पार्किंग का। लेकिन लोगों को तो मतलब निगम को तो ये भी नहीं लगता है कि भैया खोद दिए तो चलो रहने दो, लोगों को परेशानी हो रही तो होने दो, अपने को अपने घर का थोड़ी कुछ जा रहा है, ऐसे सोचते हैं। तो ये सब नहीं होनी चाहिए ना भैया। ये सब मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम जैसे ले रहे हो तो तुरंत ही कंप्लीट करो ना। अब 20 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है और दिवाली से पहले नाली खोद के छोड़ दिए थे, ना नाली का वर्क पूरा हुआ ना अपना पेपर ब्लॉक का हुआ है। तो ये दोनों होना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा भैया कि कोई विकास हो रहा है। ऐसे गड्ढा करके छोड़ दिए हो तो विकास के नाम पे तो सिर्फ ये लीपा पोती वाला काम चल रहा है। इस कार्य में बनाए जा रहे नाली की ऊंचाई बेहद कम है और दुकान नाली की ऊंचाई से काफ़ी ऊपर। यह दृश्य देखकर समझना मुश्किल है कि इस रोड पर जिनकी दुकान ऊंची है वह अपने दुकान में आने जाने के लिए किस तरह से व्यवस्था बना पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं है, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रोका छेका अभियान के तहत नगर पालिक निगम जोन 2 के राजस्व विभाग की टीम द्वारा जवाहर नगर और रामनगर से आवारा मवेशियों की धरपकड़ की गई। पकड़े गए मवेशियों को शहरी गोठान कोसा नगर में छोड़ा गया। रोका छेका अभियान के तहत नगर निगम के सभी जोन कार्यालय के राजस्व विभाग की टीम द्वारा शहर में सड़क में घूमते आवारा मवेशियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम जोन 2 कार्यालय के राजस्व विभाग की टीम द्वारा जवाहर नगर और रामनगर में घूमते आवारा मवेशियों को पकड़ने अभियान चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 11 आवारा मवेशियों को पकड़कर काऊ कैचर वाहन में डाला। रामनगर से आवारा मवेशियों को पकड़ने के उपरांत नगर निगम की टीम नेशनल हाईवे में घूमते आवारा मवेशियों को पकड़ने पहुंची। यहां से भी कुछ मवेशियों को पकड़ा गया, जिन्हें शहरी गोठान कोसा नगर में पहुंचाया गया। अभियान की जानकारी नगर निगम जोन 2 राजस्व विभाग के कर्मचारी मदन मोहन तिवारी ने दी। मैं मदन मोहन तिवारी, राजस्व विभाग वैशाली नगर जोन से हूँ। रोका छेका अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई किया जा रहा है। गौरव पथ दारू भट्टी कचरा पॉइंट होते हुए मुक्ति धाम रोड हम लोग जा रहे हैं। 11 मवेशी अभी तक पकड़े। तो वो है बैल, वो डी मार्ट में छोड़े जाएंगे और गैया यहाँ कोसा नाला में डेली इस समय डेली चल रही है। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद समूचे नगर निगम क्षेत्र में आवारा मवेशियों की भरमार है, जो सड़क से आवाजाही करते लोगों की परेशानी का कारण बने हुए हैं। नगर निगम मवेशी मालिकों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई करने की बातें तो कही जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से मवेशी मालिकों के हौसले बुलंद हैं और यह अपने दुधारू मवेशियों को आवारा घूमने सड़क पर रोजाना छोड़ देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। गुरुवार को निगम सभागार में अवैध रूप से खुले में मांस विक्रेताओं की बैठक ली गई, जिसमें अब खुले में मांस विक्रय को तत्काल बंद करने की चेतावनी दी गई। साथ ही एक नई जगह उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी है। विगत 2-3 दिनों से नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अवैध रूप से खुले में मांस विक्रय करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी, जिससे अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों का व्यापार लगभग बंद हो चला था। इसे देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई ने इन सभी की बैठक निगम सभागार में ली
और चेतावनी दी कि अब खुले में मांस बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु इन व्यवसायियों का व्यवसाय खराब ना हो, इसे देखते हुए भिलाई के जवाहर नगर में ऐसे व्यवसायी जो खुले में मांस विक्रय करते थे, इन्हें जगह दी जा रही है, जिससे ये सभी अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सके और अपने परिवार का पालन कर सके। उनको बताया, उनके लिए जगह जवाहर नगर में दे रहे हैं और उनको बताया कि आज की समय सीमा है, आज की समय सीमा में हटा ले। उन्होंने तैयार बोला है कि हम स्वेच्छा से हटा लेंगे, आज का समय लिया करेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे। व्यवस्थापन के बाद मिली जगह के बाद भी अगर कोई व्यवसायी अपनी पुरानी जगह पर खुले में मांस विक्रय करता पाया गया तो उस पर निगम भिलाई द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का दुर्ग निगम द्वारा विवेकानंद सभागार में आयोजित सीधा प्रसारण का लाभ पार्षदों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने उठाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा दुर्ग के स्वामी विवेकानंद सभागार में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान अरुण साव और विजय शर्मा ने ली उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। उन्हें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बुधवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम का नगर पालिक निगम द्वारा विवेकानंद भवन में शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण दिखाने व्यवस्था की गई थी, जिसमें पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश सरकार के मंशानुरूप आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में आप सबको, शहरवासियों को नए सरकार के गठन की बहुत बहुत बधाइयाँ और निगम परिवार के लोगों ने, साथ ही साथ जनमानस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण को देखा और इस बात की शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के गेवरा खदान के वेस्ट सेक्शन के 150 डंप यार्ड में चलते वाटर टैंकर में अचानक आग लग गई। वाटर टैंकर के इंजन से धुआं निकलते देख टैंकर ऑपरेटर ने किसी तरह चलती टैंकर से कूदकर अपनी जान तो बचा ली, मगर टैंकर बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना के सामने आने की बात कही जा रही है। समस्त महिला भागवत कथा आयोजन समिति के तत्वाधान में रामनगर प्रगति क्लब के पास श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय भक्तिमय आयोजन में आचार्य श्री राष्ट्रीय संत श्रद्धेय राजीव नयन जी महाराज और संजीव नयन जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आदरणीय हमारे रामनगर मुक्ति धाम के समस्त माताओं बहनों और नागरिकों के द्वारा आयोजित इस आयोजन में राजीव नयन जी महाराज के द्वारा भव्य प्रवचन किया जा रहा है, जिसमें पूरे रामनगर और आसपास के सभी वार्डों के जनता उमड़ पड़ी है। ये बहुत ही सफल आयोजन रामनगर में किया जा रहा है। आज रुक्मणी मंगल माता रुक्मणी जी की आज विवाह होगा और कंस का वध होगा आज।
अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।